बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पर एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिको। चिको का रंग बादलों जैसा सफेद और चोंच लाल थी जैसे सूरज की पहली किरण। वह बहुत चंचल थी, लेकिन उसके मन में एक बड़ा डर बैठा था। उसे उड़ने से डर लगता था। चिको के 3 भाई बहन थे जो हर दिन नई नई जगह उड़कर जाते, सुंदर फूलों का रस पीते और रंग बिरंगे तितलियों के साथ खेलते। चिको उन्हें देखती रहती, मन ही मन सोचती, काश मैं भी ऐसे उड़ पाती। लेकिन जब भी वह उड़ने की सोचती, उसके मन में डर घर कर लेता। अगर मैं गिर गई तो, अगर मेरे पंख काम नहीं किए तो। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, जब तक तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगी तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। पर चिको की हिम्मत जवाब दे देती। एक दिन जब पूरा जंगल खुश था, अचानक बादल घिर आए। काले काले बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। पूरा जंगल घबरा गया, पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। चिको का घोंसला भी तेज हवा में डोलने लगा। उसकी मां चिल्लाई, चिको सावधान रहो। तभी बिजली की तेज चमक हुई और चिको का घोंसला आधा टूटकर लटक गया। चिको घबरा गई। उसके भाई बहन तो उड़कर दूसरी डालियों पर चले गए, लेकिन चिको वहीं फंसी रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चिको के मन में आया, अब नहीं उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने नन्हे पंख फैलाए। तभी तेज हवा का एक झोंका आया और चिको घोंसले से हवा में उछल गई। शुरुआत में वह बुरी तरह हिल रही थी, जैसे से कोई कागज का टुकड़ा हवा में फड़फड़ा रहा हो। मुझे डर लग रहा है, चिको चिल्लाई। पर तभी उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजी, डर को जीतना है चिको, अपने पंखों पर भरोसा करो। चिको ने आंखें खोल दी और अपने पंखों को मजबूती से फैलाकर हवा में बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही उसने पंखों को ठीक से चलाया, वह हवा में स्थिर हो गई। अब डर थोड़ा कम हो गया था और उसकी जगह रोमांच ने ले ली थी। तूफान के तेज झोंके उसे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं उड़ा रहे थे। चिको ने सोचा, अगर मुझे उड़ना सीखना है तो यही मौका है। अब चिको ने अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। हवा के साथ खेलते खेलते वह लहरों की तरह ऊपर उठने लगी। जैसे ही बादलों के बीच से थोड़ी रोशनी आई, चिको ने देखा कि वह आसमान के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन खतरा भी बाकी था। तभी तूफान के साथ एक बाज भी आ गया जो शिकार की तलाश में था। उसने चिको को देख लिया। बाज तेजी से उसकी ओर बढ़ा। चिको का दिल फिर से कांपने लगा, लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं डरूंगी नहीं, चिको ने ठान लिया। चिको तेजी से एक पेड़ की ओर मुड़ी, बाज उसके पीछे पीछे। वह नीचे गिरी हुई डालियों के बीच से निकली, कांटों के पास से फुर्ती से बची और बादलों में छुपने लगी। बाज को चिको की चालाकी पर भरोसा नहीं हुआ। चिको ने चील के पास उड़ान भरी और जैसे ही बाज उसके पास आया, वह पानी के पास से इतनी तेजी से गुजरी कि उसकी परछाई पानी में झलकने लगी। बाज चकमा खा गया और पानी में गिर पड़ा। अब चिको ने राहत की सांस ली। उसे खुद पर गर्व हो रहा था। तूफान भी अब शांत होने लगा था। बादल छंट गए थे और इंद्रधनुष निकल आया था। चिको ने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं, जैसे वह उसे जीत की बधाई दे रही हों। अब चिको अपने भाई बहनों के पास लौट आई। वे सभी खुश होकर बोले, देखो, हमारी बहादुर चिको ने उड़ना सीख लिया। उस दिन के बाद चिको कभी नहीं डरी। उसने अपने अनुभव से सीखा कि डर केवल तब तक होता है जब तक हम कोशिश नहीं करते। अब वह छोटे छोटे बच्चों को उड़ना सिखाती, उन्हें तूफानों से लड़ने का साहस देती और कहती, सिर्फ उड़ना ही नहीं, मुश्किलों में भी रहना सीखो। डर से जीतने के बाद ही असली उड़ान शुरू होती है। अब चिको पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी, हवा की रानी चिको। जहां भी वह जाती, बच्चे खुशी से चहचहाते और उसकी कहानी सुनते सुनते सपनों की ऊंचाई तक उड़ने का सपना देखने लगते। कहानी से सीख, मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत से उनका सामना करो। डर को जिताने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। प्रयास करते रहो, असफलता भी सिखाती है। विपरीत परिस्थितियां ही असली ताकत सिखाती हैं। कभी हार मत मानो, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी जीत।